आज का मेरा लेक्चर चैप्टर नंबर 12 में कूलम्स लॉ से रिलेटेड है। आप तमाम लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा होगा। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप इस्तेमाल करेंगे। इस फॉर्मूले में जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जिस तरह के एमसीक्यू हो सकते हैं, उस एमसीक्यू को देखते रहेंगे और जवाब देते रहेंगे। पहला एमसीक्यू पढ़ते हैं। पहला एमसीक्यू में क्या कहा आपसे? फर्स्ट एमसीक्यू में वो आपसे बोल रहा है, इफ द फिजिकल साइज ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। मतलब फिजिकल साइज जो एक चार्ज पार्टिकल का बहुत छोटा हो। याद होगा मैं आपको ये करवा के आ चुका हूँ। दो तरह के आपने चार्ज पढ़े हैं। याद है, एक चार्ज जो आप कंसीडर करते हो, उस चार्ज को आप बोलते हो पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को चेक करने के लिए आप एक और चार्ज बुलाते थे, जिसको आप बोलते थे, या पढ़कर आए हो, इसको आप बोलते थे टेस्ट चार्ज। यानी एक कहलाता है पॉइंट चार्ज, एक कहलाता है टेस्ट चार्ज। अच्छा जी, अब उसने आपसे कहा, उसने कहा आपसे कि भाई ऐसा चार्ज जो कि फिजिकली बहुत छोटा हो, यानी इज वेरी स्मॉल, एज कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन देम। यानी चार्ज के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ज्यादा हो, और जो चार्ज नजर आ रहा है चार्ज इटसेल्फ वो छोटा हो। मतलब डिस्टेंस ज्यादा हो और चार्ज का साइज छोटा हो। तो इस तरह के चार्ज को आप बोलते हो कौन सा चार्ज? पॉइंट चार्ज बोलते हो। जबकि टेस्ट चार्ज के बारे में तो ये बात अच्छी तरीके से आप पढ़ के आ चुके हो, मैंने खुद आपको पढ़ाया है कि भाई टेस्ट चार्ज जो है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इसके बारे में कभी भी आपसे पूछा जाए, ये कहलाता है ऑलवेज पॉजिटिव। ये टेस्ट या फिजिक्स में जब भी कंसीडर किया जाता है, इसको हमेशा कैसे कंसीडर करते हो? पॉजिटिव कंसीडर करते हो। एमसीक्यू नंबर 1 के बाद एमसीक्यू नंबर 2 पढ़िए। एमसीक्यू नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे? एमसीक्यू नंबर 2 में उसने कहा, द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज डैश। अब वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अगर किसी को याद नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो के नजर आ रहा है, ये के कहलाता है कूलम कांस्टेंट। ये मैं के को जो हाईलाइट कर रहा हूँ, के बारे में बताया है। ये के कहलाता है कूलम कांस्टेंट। इस के का फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला आपको बताऊं कूलम कांस्टेंट का, ये रहा, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये जो नजर आ रहा है एप्सिलॉन नॉट, बेटा ये कहलाता है मेरे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी एप्सिलॉन नॉट जो नजर आ रहा है, ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू क्या है? अब आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो याद होगा इसकी वैल्यू होती है मेरे पास, आप अगर देखोगे वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब है। यानी 8.85 एक्सपोनेंशियल माइनस में, यानी इसकी वैल्यू होती ये रही 8.85 एक्सपोनेंशियल माइनस 12। और इसका यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, जो ऑप्शन ए नजर आ रहा है वही डी भी नजर आ रहा है। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, तो इसको नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको करेक्ट कर देंगे कि ऑप्शन ए भी नजर आ रहा है, डी भी नजर आ रहा है। तो आप दोनों में से कोई भी इस वक्त मार्क कर दो, आपका आंसर करेक्ट ही कंसीडर किया जाएगा। इट्स नॉट अ बिग इशू, अलग इशू की बात नहीं है। बाय द वे ये आपका आंसर करेक्ट करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। जबकि याद होगा एक खास वैल्यू मैं आपको पढ़ा कर आया हूँ। ये जो नजर आ रहा है ये कहलाता है एप्सिलॉन आर। ये होती है रिलेटिव परमिटिविटी, और इसकी एक वैल्यू तो मैंने आपको याद करवाई है। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर की वैल्यू बेटा 1 होती है। और ये 1 किस चीज के लिए होती है ये भी आपको याद करा है, या तो एयर हो या फिर वैक्यूम हो। एयर या वैक्यूम हो तो इसकी वैल्यू आप कितनी कंसीडर करते हो? इसकी वैल्यू आप कंसीडर करते हो बेटा 1। ये एप्सिलॉन आर के बारे में हो गया। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद तमाम लोग एमसीक्यू नंबर 3 देखिए। एमसीक्यू नंबर 3 पढ़ के इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एमसीक्यू नंबर 3 में आपसे कहा, इफ द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज ऑन ईच ऑफ द टू बॉडीज इज डबल्ड। अब देखो बेटा, फोर्स का फॉर्मूला तो मेरे पास ये है। चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। उसने कहा मैंने चार्जेस को डबल कर दिया ऑफ द टू बॉडी, यानी इफ द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यानी ये जो चार्ज नजर आ रहा है, आपने इस चार्ज को बेटा, इस चार्ज के बारे में उसने आपको बताया कि मैंने चार्ज को क्या कर दिया? डबल कर दिया।
यानी जहां Q1 नजर आ रहा है वहां पे आप रखोगे 2Q1, और जहां पे नजर आ रहा है Q2 वहां पे रखोगे कौन, 2Q2 रखोगे। तब आप बेटा यही काम करने जा रहे हो, इनकी वैल्यूज को पुट करोगे। ये देखो, फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू के। अब Q1 की जगह पे आ जाएगा 2Q1, Q2 की जगह पे आ जाएगा 2Q2, जबकि नीचे कौन लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है आर स्क्वायर। अच्छा, ये नंबर्स नंबर्स नजर आ रहे हैं, नंबर्स को बोलो भाई आप अलग हो जाओ। टू और टू को अलग कर लिया, टू को टू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा। आप बोलेंगे सर टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 4। आगे बच जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा अब ये जो नजर आ रहा है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे अरे सर ये तो फोर्स के बराबर होता है। यानी जो फोर्स है वो कितने टाइम्स हो जाएगी, वो हो जाएगी फोर्स 4 टाइम्स। यानी जो करेक्ट जवाब नजर आ रहा है वो है मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। यानी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास क्या, 4 टाइम्स। तो मेरे ख्याल में ये एमसीक्यूज भी आप लोगों को क्लियर होगा। अच्छा, आप डायरेक्ट भी करना चाहो ना डायरेक्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि स्टेप बाय स्टेप करो। आप सिर्फ यहाँ तक का सॉल्व कर लो, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ चलो, ताकि आपको आसानी रहे। बेटा आप इसको यहाँ तक का सॉल्व करो, सिर्फ ये। आप दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, टू को टू से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आया 4। आप समझ गए क्योंकि आंसर 4 आ रहा है, इसका मतलब 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर आंसर आता 8 तो आंसर हो जाता है उसका 8 टाइम। जरूरी नहीं कि आप उसको पुट करके 4F ला के दिखाओ, क्योंकि उसने तो एमसीक्यू में सिर्फ आपसे आंसर पूछा है। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद एमसीक्यू नंबर 4 पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 4 में उसने आपसे कहा द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, द यूनिट ऑफ चार्ज इन एसआई सिस्टम। तो ये तो याद होगा बेटा, चार्ज का यूनिट जो आप तमाम लोग पढ़कर आए वो क्या है, कूलम है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा एमसीक्यू हो गया आप लोग के लिए। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 4 के बाद एमसीक्यू नंबर 5 पे आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 देखिए, एमसीक्यू नंबर 5 में आपसे कहा 1 कूलम is that quantity of charge when placed 1 meter from an identical charge in vacuum or air repels with a force। मतलब वो सारी चीजों की वैल्यूज वन कंसीडर करना चाह रहा है। भाई उसने बोला प्लेस 1 मीटर, यानी डिस्टेंस भी हो गया मेरे पास 1 मीटर। उसने कहा 1 कूलम चार्ज है, यानी Q1 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। और उसने कहा दूसरा भी आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल बेटा सेकंड लाइन में लिखा है आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे। यानी Q1 अगर 1 है तो Q2 भी कितना होगा, 1 होगा। अब आप फोर्स का फॉर्मूला लगाओ, फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर आप इसमें वैल्यूज रखोगे बेटा, के की जगह पे तो आ जाएगा 9 एक्सपोनेंशियल 9, Q1 की जगह पे भी 1 आएगा, Q2 की जगह पे भी 1 आएगा, और नीचे आर स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे, चाहे 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे 1 से डिवाइड करो, आंसर सेम आता है। तो आंसर आ जाएगा बेटा 9 एक्सपोनेंशियल 9, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। यानी इतनी फोर्स लगेगी। यानी असल में जो फोर्स है ना वो कूलम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी। यानी इस तरह की कंडीशन बन जाएगी, F इज इक्वल टू के। हो सकता है आपके बोर्ड में ऐसा एमसीक्यू आ जाए, वो कूलम कांस्टेंट की आपको वैल्यू ना बताए, वो आपको एक काम करे कि कूलम कांस्टेंट की जगह ऑप्शन ऐसे लिखा हुआ F बराबर होगा के, अगला ऑप्शन दे दे F बराबर होगा 2 के, F बराबर होगा 3 के। हो सकता है ऐसे ऑप्शन मिल जाए, लेकिन आप जो करेक्ट जवाब लगाओगे वो करेक्ट जवाब क्या लगाओगे, F इज इक्वल टू के, यानी कूलम कांस्टेंट के बराबर होगा। एमसीक्यू नंबर 5 के बाद एमसीक्यू नंबर 6 को देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 में आपसे कहा द मिनिमम चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन नॉट बी लेस देन। तो ये याद रखनी है बेटा बात, ये बात तो मैं आपको अपने रेगुलर कोर्स में पढ़ा चुका हूँ। मिनिमम चार्ज जो है, जो पॉसिबल है इस यूनिवर्स के अंदर, जो सबसे कम जो चार्ज एग्जिस्ट करता है जो हम पढ़ते हैं, वो है बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यानी मिनिमम चार्ज जो एग्जिस्ट करता है वो है मेरे पास किसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू है, यानी 1.6 एक्सपोनेंशियल -19। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद एमसीक्यू नंबर 7 पढ़िए। मेरे ख्याल में एमसीक्यू नंबर 7 आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसने कहा आपसे दीज आर टू चार्जेस, दो चार्ज हमें दे रहा है। एक को नाम रख दिया मैंने Q1, एक को नाम रख दिया Q2। अच्छा, दोनों की वैल्यू दे रहे हैं, एक है 1 माइक्रोकूलम, एक है 5 माइक्रोकूलम। यानी अगर ये 1 माइक्रोकूलम होगा तो ये छोटा चार्ज होगा, और अगर एक है 5 माइक्रोकूलम तो ये बड़ा चार्ज होगा। तो मेरे पास दो चार्ज होगा, एक 1 माइक्रोकूलम एक 5 माइक्रोकूलम। द रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे वो फोर्स कैसी होगी।
तो याद रखो कूलम्स लॉ में ये आपने बात पढ़ी हुई है कि दोनों चार्ज आपस में हमेशा इक्वल फोर्स लगाते हैं। यानी अगर ये फोर्स एफ लगाएगा तो ये भी फोर्स कितनी लगाएगा, एफ लगाएगा। यानी दोनों जो है दोनों चार्ज हमेशा इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे। ये नहीं होगा तो बड़ा चार्ज होगा तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, छोटा चार्ज होगा तो कम फोर्स लगाएगा। ये दोनों की आपस में जो फोर्स होती है वो डिफाइन की जाती है। यानी चाहे कोई भी कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, दोनों चार्जेस हमेशा इक्वल फोर्स लगाएंगे। और इक्वल फोर्स होने का मतलब ये हो जाएगा ऐसे, एफ रेशो एफ, इनकी फोर्सेस का रेशो एफ होगा। अच्छा, एफ से एफ को अगर कैंसिल करोगे तो आंसर बचेगा बेटा 1:1, और 1:1 का मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी इस एमसीक्यू का जो करेक्ट जवाब होगा वो क्या होगा, 1:1। तो उम्मीद करते हैं आपको ये एमसीक्यू भी क्लियर होगा। एमसीक्यू नंबर 7, एमसीक्यू नंबर 7 सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। ये रहा मेरे पास एमसीक्यू नंबर 8। एमसीक्यू नंबर 8 पढ़िए। एमसीक्यू नंबर 8 में आपसे कहा द by placing a dielectric in between the charge, the electrostatic force between them is dash। अब डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है बेटा वो एप्सिलॉन आर की वैल्यू पुट करने का आपसे बोल रहा है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू अगर पुट करोगे तो क्या होगा ये आपको बताना चाह रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ बेटा, फोर्स का फॉर्मूला होता है मेरे पास ये। मैं फोर्स का फॉर्मूला लिख के दिखाऊं आपको। एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जबकि ये जो नजर आ रहा है के, इस के की फॉर्मूला आपने पढ़ा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था चैप्टर के एमसीक्यूज के स्टार्ट में। के का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब मैं इसकी जगह अगर पुट करूंगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ का जरा फॉर्मूला देखिएगा। फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और आगे हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख दिया, तो मेरा नहीं ख्याल है इसमें कोई बहुत मुश्किल बात है, कोई रॉकेट साइंस है इसमें। अब उसने कहा कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करोगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब एप्सिलॉन आर की वैल्यू को रखोगे, तो अब अगर आप एप्सिलॉन आर को बढ़ाओगे बेटा, एप्सिलॉन आर की वैल्यू को पुट करोगे या एप्सिलॉन आर की वैल्यू को बढ़ाओगे, तो इसका तो फोर्स से रिलेशन इनवर्स है। यानी अगर एप्सिलॉन आर बढ़ाओगे तो जो फोर्स है वो फोर्स क्या हो जाएगी, वो फोर्स हो जाएगी कम। और कम होने का मतलब आंसर जो आप लगाओगे वो क्या है, इज ऑलवेज रिड्यूस। यानी हमेशा अगर आप एप्सिलॉन आर की वैल्यू को बढ़ाओगे तो हमेशा ये फोर्स क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन। तो मेरे ख्याल में तो एमसीक्यू आसान था, आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। एमसीक्यू नंबर 8 के बाद एमसीक्यू नंबर 9 पढ़िए। अच्छा, 9 में थोड़ी सी मैं करेक्शन कर रहा हूँ इस एमसीक्यू को। मैं करेक्शन क्या जरा देखिएगा, मैं यहाँ से रिपल्सिव काट के इसको अट्रैक्टिव कर रहा हूँ। अब इस एमसीक्यू का जवाब दीजिएगा, इस एमसीक्यू का जवाब क्या होगा। अब एमसीक्यू नंबर 8 में आपसे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस आर अट्रैक्टिव। अब देखो, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करोगे, अगर मेरे पास दो चार्ज हो तो ये रिपेल भी कर सकते हैं, यानी रिपल्सिव है। और अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है। यानी पहली वाली फोर्स हो जाएगी बेटा रिपल्सिव, यानी ये रिपेल कर रहा है। दूसरी वाली हो जाएगी अट्रैक्टिव, यानी ये अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर बी तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कहा कि ऐसी फोर्स बताओ जो ओनली सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होती है। तो बेटा वो जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। याद है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल लॉ आपने पढ़ा है कि इन दिस यूनिवर्स एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, ये कभी भी रिपेल नहीं करती, ये हमेशा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि आपने पढ़ा ना, इन दिस यूनिवर्स एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। ये स्टेटमेंट आप तमाम लोगों ने फर्स्ट फिजिक्स में याद की होगी लाजमी। मैं दोबारा पढ़ूं, जरा सुनना। इन दिस यूनिवर्स एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, तो ये स्टेटमेंट तो आप तमाम लोगों ने पढ़ी हुई है। तो मेरे ख्याल में तो आप लोग को इसका आइडिया जरूर होगा कि भाई वो फोर्स जो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होती है वो कहलाती है मेरे पास कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। एमसीक्यू नंबर 9 के बाद एमसीक्यू नंबर 10 देखिए। एमसीक्यू नंबर 10 में आपसे क्या कहा गया, जल्दी से।
एमसीक्यू नंबर 10 में आपसे कहा टू चार्ज Q1 and Q2 are separated by a distance r. Apply a force F to other. If both charges are doubled, अब वो आपको कंडीशन बता रहा है, चार्जेस को डबल कर रही है, यानी जहाँ Q1 है तो वहां पे हो जाएगा 2Q1, जहाँ पे Q2 है वहां पे हो जाएगा मेरे पास 2Q2, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। डिस्टेंस को आपने बेटा हाफ कर दिया, यानी जहाँ r है वहां पे आप रख दोगे 1/2r। अब इन तमाम वैल्यूज को पुट कर दीजिए उस फॉर्मूले में, क्योंकि अब आपको बेटा पुट तो करना होगा। फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करोगे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो बेटा, Q1 की जगह पे हो जाएगा 2Q1, Q2 की जगह पे हो जाएगा 2Q2, और R की जगह पे हो जाएगा 1/2 R का होल स्क्वायर। जबकि ऊपर तो बेटा ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। मैंने 4 को पहले लिख दिया, आगे बच जाएगा के Q1 Q2। जबकि नीचे नजर आ रहा है 1/2 R, और 1/2 R का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1/4 R स्क्वायर। बेटा ये नीचे वाला 4 1/4 करके लिखा हुआ है, तो ये 4 यहाँ से ऊपर आएगा तो 4 4 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। और आगे क्या बच जाएगा, तो आप बोलेंगे सर आगे बच जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो नजर आ रहा है ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हो गया मेरे पास किसका, फोर्स का। और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 4 हो जाएगा 16, और आगे फोर्स की जगह पे क्या आ जाएगा, फोर्स की जगह पे आ जाएगा एफ। यानी करेक्ट जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 16 एफ इसका करेक्ट जवाब होगा। तो ये एमसीक्यू भी आसान था, एमसीक्यू नंबर 10। एमसीक्यू नंबर ट्रिकी जरूर था 10, सॉल्व आपको बहुत सारा करना पड़ा, लेकिन है ही आसान एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 11 भी बड़ा आसान सा एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 11 पढ़ते हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, जब भी आपका चार्ज रेस्ट पर होगा उस वक्त की जो फिजिक्स है, ये फिजिक्स हमेशा कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि आपने पढ़े ना दो लफ्ज हैं इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। जबकि स्टैटिक के लफ्ज का मतलब ही क्या होता है, स्टैटिक के लफ्ज का मतलब ही होता है रेस्ट, यानी चार्ज अगर रेस्ट पर है तो वो कहलाएगा मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक। एमसीक्यू नंबर 12 देख लीजिए। एमसीक्यू नंबर 12 में आपसे कहा कूलम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डिपेंड अपॉन। अब आपकी जो फोर्स है वो किस किस पे डिपेंड करती है, आपकी फोर्स डिपेंड करती है नंबर ऑफ चार्ज पे, यानी जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी, उतनी ज्यादा फोर्स होगी। आपकी फोर्स डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, क्योंकि इसका डिस्टेंस से रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। आपकी फोर्स डिपेंड करती है मीडियम पे, क्योंकि आपको पता है ना, ये अभी ऊपर एमसीक्यू में पढ़ा कर आया था कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करोगे, ये रहा, इफ डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन द चार्जेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। इसका मतलब ये हुआ सर ये मीडियम पे भी डिपेंड करती है। तो करेक्ट आंसर जो लगाओगे बेटा वो लगाओगे ऑप्शन नंबर डी, यानी ए बी और सी तीनों ही करेक्ट हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 12 के बाद एमसीक्यू नंबर 13 पढ़िए। अच्छा उसने आपसे दो चीजों की बात करी। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब विद द सिल्क, द ग्लास रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज। अब मैं इसको बना देता हूँ बेटा, मेरे पास ये ग्लास रॉड है, इसको आपने रब किया एक सिल्क के साथ। ये सिल्क का कपड़ा है, ये मैंने इसको इस तरीके से बना दिया, ये कपड़े की तरह का है, आपने इसको इसके साथ रब किया। अच्छा ग्लास रॉड के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया ये इस तरीके से। तो ये तो आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कब आता है, कौन सा चार्ज क्या कहलाता है, तो मैं आपको बताऊं। याद है, इलेक्ट्रॉन लॉस करे और इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो याद होगा इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो चार्ज आता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन करे तो चार्ज आता है नेगेटिव। भाई यही होता था ना, इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो चार्ज आएगा पॉजिटिव, जैसे सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास रॉड पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आया है। इस पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब ये है कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लॉस किया है। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के कहाँ पे चले गए, इस सिल के पास चले गए। अब आप देख लो करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ निकल के चले गए। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया बेटा आपकी ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया,
पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, यानी इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क पे चले गए, यानी इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 13 के बाद ये रहा एमसीक्यू नंबर 14। ये एमसीक्यू तो आपके पास रिपीट हो रहा है कि मिनिमम इलेक्ट्रिकल चार्ज अभी पढ़ा कर आया था बेटा। कम से कम जो चार्ज आपके पास पॉसिबल होता है वो कितना होता है, 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19। और ये चार्ज कहलाता है मेरे पास किसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कहलाता है। एमसीक्यू नंबर 15 भी बड़ा आसान सा सवाल है, तमाम लोग इस एमसीक्यू को पढ़िए। तो एमसीक्यू नंबर 15 में आपसे कहा कि भाई कूलम्स लॉ जो है मोस्ट रिसेम्बल्स, किससे रिसेम्बल करता है, तो ये तो आपने पढ़ा ना भाई, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल लॉ का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो किससे रिसेम्बल कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये कर रहा है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 16 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 16 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 16 में आपसे कहा टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर रिपेल ईच अदर। Q1 Q2 कब आपको रिपेल करेंगे, तो बेटा याद रखना, या तो दोनों पॉजिटिव हो तो रिपेल करेंगे, या दोनों नेगेटिव हो तो रिपेल करेंगे। तो देखो दोनों अगर पॉजिटिव होंगे तो प्लस प्लस आंसर कैसा आएगा, प्लस आएगा। और अगर दोनों माइनस में भी होंगे बेटा, तो माइनस माइनस, आपने क्या पढ़ा है, आंसर पढ़ा होगा ना, अलजेब्रा में पढ़ा होगा, माइनस माइनस ये भी क्या होता है, ये भी आंसर हो जाता है बेटा, प्लस हो जाता है। यानी चाहे दोनों पॉजिटिव हो तो प्लस प्लस बेटा ये भी प्लस हो जाएगा, और अगर दोनों नेगेटिव हो तो माइनस माइनस ये भी कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आंसर जो है हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब होता है बेटा जीरो से बढ़ा, जीरो से बड़ा आएगा अगर आंसर। तो जीरो से बड़ा देखो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी में क्या कहा हुआ है, Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो, यानी आंसर जीरो से बड़ा आएगा, यानी पॉजिटिव आंसर आएगा। तो ये इसको पहचानने का तरीका है कि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो प्लस 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 होगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे तो माइनस माइनस भी प्लस होगा, यानी आंसर जीरो से बड़ा आएगा। एमसीक्यू नंबर 17 देखिए, एमसीक्यू नंबर 17 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 17 में आपसे कहा इफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एट अ डिस्टेंस इज F न्यूटन। अच्छा पहले वो फोर्स बेटा है इलेक्ट्रॉन के दरमियान, बाद में वो फोर्स बोल रहा है किसके दरमियान बताओ, प्रोटॉन के दरमियान बताओ। तो याद रखिएगा जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है वही चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पे होता है। दोनों पे जो चार्ज है वो सेम चार्ज होता है, और अगर इनका चार्ज सेम है तो इनकी फोर्स भी सेम होगी, क्योंकि डिस्टेंस तो उसने कहा हुआ है ना, डिस्टेंस भी भाई सेम रखा हुआ है, उसने कहा कि एट द सेम डिस्टेंस। इसका मतलब अगर चार्ज सेम तो फोर्स भी मेरे पास क्या होगी, सेम होगी। तो ये एमसीक्यू नंबर 17 था। एमसीक्यू नंबर 17 के बाद एमसीक्यू नंबर 18 की बात करते हैं। एमसीक्यू नंबर 18 पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 18 में क्या कहा आपसे, एमसीक्यू नंबर 18 में आपसे कहा टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस रिपेल with a force of 4 exponential minus 4 Newton when placed at a distance of 1 meter. If the distance between them is increased by 2 meter, the force of repulsion will be dash. अच्छा आपको फोर्स दे रहा है, एक फोर्स दे रहा है, एक फोर्स मालूम करने को दे रहा है, एक डिस्टेंस भी गिवन कर रहा है, दूसरी फोर्स भी आपसे मालूम करने को बोल रहा है। अब इसको आप सॉल्व किस तरीके से करोगे, मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। पहले तो एक फॉर्मूला मैं आपसे शेयर करूंगा, उस फॉर्मूले को देख के फिर सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। फॉर्मूला मेरे पास है। फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं इस तरीके से, अगर आप लिखो F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू R2 अपॉन, सॉरी R1 ऊपर आएगा, R1 अपॉन R2 और इसका होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला तो मैं ड्राइव नहीं करूंगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ न्यूमेरिकल्स करते हुए। तो फॉर्मूला आपके पास है F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। अब इसमें से आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर लीजिए, वैल्यूज आपको कौन कौन से गिवन है यहाँ पे। अब आप देखो बेटा, ये जो आपको फोर्स दे रहा है इसका नाम रख देते हैं कि भाई आप हैं F1। पहला वाला डिस्टेंस दे रहा है, इसका नाम रख देते हैं कि भाई आप हैं R1।
दूसरा डिस्टेंस दे रहा है, इसका नाम रख देते हैं R2, और दूसरी फोर्स हमसे मांग रहा है। दूसरी फोर्स मांगने का मतलब इसका नाम रख देते हैं कि हमें क्या निकाल के दिखा दो, F2 निकाल के दिखा दो। फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज को। फॉर्मूला मेरे पास आ गया, ये रहा। फॉर्मूले में पुट करते हैं F2 अपॉन F1। बेटा F1 की जगह पे आप रख दोगे 4 एक्सपोनेंशियल माइनस 4, इस तरीके से मैंने पुट किया, इस इक्वल टू R1 और R2 की जगह पे वैल्यूज रखनी है। R1 की जगह पे आ जाएगा मेरे पास, R1 की वैल्यू देखो कितनी है, आप बोलेंगे सर ये रहा R1, R1 की वैल्यू मुझे नजर आ रही है 1। नीचे लिखा हुआ है R2, भाई ये F1 रख दिया, R1 रख दिया, R2 नजर आ रहा है, तो ये रहा मेरे पास R2। R2 की वैल्यू कितनी नजर आ रही है मुझे, तो R2 की वैल्यू मुझे नजर आ रही है 2, तो मैंने नीचे रखा 2। जबकि यहाँ पे ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था बेटा, तो मैंने भी यहाँ पे स्क्वायर को प्लेस कर दिया। स्क्वायर जब आप प्लेस करोगे तो क्या बनेगा, जरा देखते हैं। ये हो जाएगा F2 डिवाइडेड बाई 4 एक्सपोनेंशियल माइनस 4। बेटा 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 हो जाएगा। ये नंबर अब वहां जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर बनेगा F2 इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 एक्सपोनेंशियल माइनस 4। ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरे पास F2 का जो आंसर बचेगा वो आंसर ये बचेगा 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 4 न्यूटन। ये F2 का आंसर आ जाएगा। अब इसमें से ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लो। ऑप्शन नंबर ए मुझे यहाँ पे करेक्ट नजर आ रहा है, यानी इस एमसीक्यू का जो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 4 न्यूटन। तो एमसीक्यू नंबर 18 था जो मैंने आपको करना सिखाया। एमसीक्यू अब आपके लिए आसान है, सिर्फ इस बात का ख्याल रखना बेटा कि इन एमसीक्यूज को करते हुए आपको इस फॉर्मूले को जहन में अगर आपने रख लिया ना, तो बड़े आसानी से आप सवाल कर सकते हो। अब इसी तरह का सवाल, सेम सवाल जो है आपके पास एमसीक्यू नंबर 19 नजर आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 19 देखिए, एमसीक्यू नंबर 19 क्या है, सेम सवाल है। मैं आपको वैल्यूज हाईलाइट कर देता हूँ, फिर वही बात कर रहा है। टू अनइक्वल पॉइंट चार्ज रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स। एक फोर्स आपको गिवन कर रहा है, एक फोर्स देने का मतलब क्या है सर, ये हमें दे रहा है F1 व्हेन दे आर 15 इंचेस अपार्ट, ये मुझे दे रहा है R1। फिर दोबारा फोर्स मांग रहा है, दोबारा फोर्स मांगने का मतलब मुझसे मांग रहा है F2, और दूसरा डिस्टेंस दे रहा है 5 इंचेस, तो इसका मतलब ये क्या दे रहा है, R2 दे रहा है। फॉर्मूला पुट करो, आंसर देखो, आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है, फिर देखो आंसर मैच होता है या नहीं होता। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है हमारा। आप बोलेंगे सर फॉर्मूला अप्लाई की, ये देखिए F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। अच्छा, डिस्टेंस को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, अगर इंच में दिया हुआ है तो इंच में सॉल्व कर लो, क्योंकि R1 R2 दोनों के दोनों इंच में हो जाएंगे। सेम यूनिट हो जाएगा तो इतने इशू की बात आपको नहीं होगी, सेम यूनिट्स हैं। अच्छा, F2 की जगह, F2 तो हमें चाहिए, F1 की जगह पे आ जाएगा 100। बेटा R1 की जगह पे आ जाएगा मेरे पास, R1 मुझे दिख रहा है 15, ये दिख रहा है मुझे R2, तो R2 की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 5, और इसका करेंगे हम होल स्क्वायर। 5 1 5, 5 3 15, तो बच जाएगा मेरे पास F2 अपॉन 100 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करोगे बेटा हो जाएगा 9, और ये नीचे वाले 100 को ऊपर लाके मल्टीप्लाई कर दोगे 100, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 9 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 900। अच्छा, ये एम डाइन लिखा हुआ है, एम डाइन का मतलब क्या है मैं आपको बताऊं। एम का मतलब तो यहाँ पे पहली बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये एम कहलाएगा यहाँ पे मेगा, ये मेगा को शो कर रहा है। और जबकि डाइन नजर आ रहा है, ये डाइन यूनिट ऑफ फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है, ये कहलाता है यूनिट ऑफ फोर्स। तो आप बोलेंगे सर हमने तो फोर्स का यूनिट न्यूटन पढ़ा है, आपके जहन में होगा ना सर हमने जो यूनिट पढ़ा है वो तो हमने पढ़ा है न्यूटन, तो ये डाइन कब से हो गया फोर्स का यूनिट। तो याद रखिएगा, डाइन जो यूनिट है आपके पास वो सीजीएस सिस्टम के अंदर है। सीजीएस सिस्टम जो होता है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, उसके अंदर आपका जो यूनिट होता है फोर्स का वो डाइन के अंदर होता है। एमसीक्यू नंबर 19 के बाद एमसीक्यू नंबर 20 देख लीजिए। एमसीक्यू नंबर 20 पढ़िए और देखिए इसका जवाब क्या होगा। एमसीक्यू नंबर 20 आप किस तरीके से करेंगे, एमसीक्यू नंबर 20 की बात करते हैं। उसने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज का मतलब है कि आपको चार्ज की वैल्यू दे रहा है 1 कूलम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मांग रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला शायद आपको याद हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE, या फिर N इज इक्वल टू Q अपॉन E। अब आप देखो Q की वैल्यू तो आपको दे रहा है, Q की वैल्यू आपको गिवन करी ना 1, जबकि E कहलाता है मेरे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये E जो नजर आ रहा है ये कहलाता है मेरे पास क्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो मैं आपको बताऊं बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है मेरे पास 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19। कैलकुलेटर की मदद से इसको डिवाइड कीजिए, 1 को 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 6.25 एक्सपोनेंशियल 18, और आगे आप इस तरीके से लिख दोगे इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा 6.25 एक्सपोनेंशियल 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 20 एमसीक्यूज से जो पहला टॉपिक मैंने आपसे शेयर किया कूलम्स लॉ से रिलेटेड, इंशाल्लाह इसके आगे आप फिर बात करेंगे।